तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड एग्ज़ाम 2024 बाई MRP सर में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो छठ की हमारे तरफ से आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस छठ को हम आपके समक्ष एक अच्छा सा टॉपिक ले आए हैं, आव्यू। आप लोग को आव्यू में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आव्यू वाला टॉपिक काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, और हम कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर में ख़त्म कर दिया जाए इसे। तो क्लास 12th का टॉपिक्स है और अच्छे से करेंगे हम इसे। और आप लोग छठ मनाइए, और छठ की हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं तो हम बोल ही दिए हैं। और आप लोग इस वीडियो का लाइक और शेयर कमेंट नहीं करते हो, तो ये आपकी बड़ी कमी है। आप करिए इस चीज़ को, ठीक है। शेयर भी करिए, कम से कम 5-6 लोग शेयर कर दिया करिए जो पढ़ने वाले हैं। 9 पढ़ने वाले हैं तो फिर क्या कहा जाए उनके लिए। चलिए हम शुरू करते हैं टॉपिक। यार मस्त टॉपिक है, तो काफ़ी दिल से छठ के दिन हम इसे ले आए हैं। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को, फिर देखते हैं हम लोग आप लोग कैसे लगता है। और सेम डाला नहीं, ये क्लास 12th वालों का है, क्लास 12th। तो एक बार छठ मैया के कमेंट में आप लिख दीजिए जय, तो फिर शुरू किया जाए टॉपिक को। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि आव्यूह होता क्या है। गणित का चैप्टर नंबर 3 है ये, एनसीईआरटी। मैं बार बार यही बच्चों से कहूँगा कि आप लोग एनसीईआरटी पे काफ़ी टाइम दीजिए बच्चों। एनसीईआरटी जो परफेक्ट बुक है, एनसीईआरटी इतनी अच्छी बुक है ना कि अगर इसको आप ढंग से पूरा कर लिए, आपको 100 में 100 कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि मेरा उतना आया है तब मैं कहता हूँ मैं एनसीईआरटी काफ़ी फॉलो किया हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो एनसीईआरटी को फॉलो करिए। पहले वर्ग आप भी समझते, सॉरी वह आप भी समझते हैं, हम लोग अभी आप वर्ग आप भी पा गए। आप भी समझते कि आव्यूह क्या होता है, पहले हमारे टॉपिक से ही है। अब आव्यूह क्या होता है मेरे भाई, अभी आप समझने की बात है कि आव्यूह को अगर हम डिफाइन करें तो पंक्ति और कोटि के रूप में लिखना आव्यूह होता है। ठीक है ना, पंक्ति सॉरी कोटि बोल दिया, स्तंभ जो, वैसे अगर हम बात करें, इसकी कोई परिभाषा है नहीं, अगर हम इसे बनाना चाहें तो ये है हमारा वर्गाव्यूह। सॉरी वर्गाव्यूह दिमाग में आ गया, आव्यूह है ये। क्या है? आव्यूह। ठीक है ना, काफ़ी दिन का वीडियो लाए हैं ना, तो थोड़ा सा है। ये है हमारा आव्यूह। ये आव्यूह का ही चिन्ह होता है। आव्यूह आयताकार होता है या वर्गाकार होता है, ये होता है आव्यूह। ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा शक्ल होता है बड़े कोष्ठक की तरह। कैसा होता है? बड़े कोष्ठक की तरह होता है। और इसमें कुछ क्या लिखे जाते हैं? नंबर लिखे जाते हैं मेरे भाई। क्या लिखे जाते हैं? नंबर। उस नंबर को हम लोग कहते हैं अवयव। उस नंबर को हम क्या बोलते हैं जो अंदर लिखे जाते हैं मेरे भाई? अवयव। क्या बोलते हैं इसे हम? अवयव बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात समझने की बात है कि जो इधर के नंबर लिखे जाते हैं इस तरह से, सीधे इस तरह के बिल्कुल, इसे कहते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। अब पंक्ति को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? तो अंग्रेजी में बोलते हैं जनरली हम लोग रो। क्या बोलते हैं पंक्ति को? रो बोलते हैं। साथ ही साथ बोलते रहिएगा। रो को अंग्रेजी के पहले लेटर आर से लिखा जाता है, कैपिटल। तो ये हो गया R1 मेरे भाई। अब इसे क्या बोलेंगे? ये हमारा है R2, ये पूरा लाइन R2। ये क्या है? पूरी R3। ये पूरी क्या है? R3। ऊपर वाला मेरे भाई लाइन क्या है? उसे कहते हैं स्तंभ, जो खंभानुमा होता है इस तरह, जैसे डंडा की तरह है ना, इसे कहेंगे स्तंभ। इसे क्या बोलेंगे? स्तंभ। ये भी क्या है मेरे भाई? स्तंभ। स्तंभ को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलम, COLUMN। क्या बोलते हैं? कॉलम। इसे किससे लिखते हैं? C1 से। और ये मेरा क्या हो गया? कॉलम नंबर 2 C2। ये क्या हो गया? कॉलम नंबर 3 C3 हो गया। कितने कॉलम है? 1 2 3 कॉलम। अगर ऐसे होगा तो पंक्ति 1 2 3, पंक्ति 1 2 3 स्तंभ। कितने पंक्ति कितने स्तंभ हो गए मेरे भाई? 2। एकदम बढ़िया, देख लीजिए एक बार। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? पंक्ति। ठीक है ना, एक बार मैं वीडियो देखो चल रहा है ना कि नहीं? अच्छा अच्छा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? पंक्ति 3 ठो, ये है स्तंभ। तो ऐसा जो शकल होता है इसे बोलते हैं वर्गाव्यूह, उसे कहते हैं आव्यूह। अब देखो, सबसे पहली बात, इसे लिखने का तरीका, सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे हम जो पोजीशन लिखते हैं, पहले यहाँ पे लिखा जाता है पंक्ति, इस जगह पे कोने पे। फिर इसे कहते हैं गुणा, या इसे हम बाई बोलेंगे यहाँ पर आव्यूह में।
पक्ति गुणे, अभी जब पढ़ेंगे तो बाई बोलेंगे इसे कहते हैं स्तंभ। स्तंभ, हाँ, पक्ति पहले होता है फिर स्तंभ होता है, पहले पक्ति और स्तंभ, और इसको नाम दिया जाता है कोटि का। ये क्या होता है? कोटि। तो पक्ति और स्तंभ के रूप में लिखना आव्यूह होता है। कोटि कहते हैं पक्ति और स्तंभ को। आव्यूह का अगर मैं बात करूँ यूज की कहाँ होता है आव्यूह का, तो आव्यूह का यूज बहुत जगह होता है। साइंस में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज होता है, ठीक है ना। तो साइंस में इसका यूज है, और भी बहुत व्यापारिक उद्योगों में इसका यूज है, ठीक है ना। काफ़ी जगह इसका यूज है। अगर हम ढंग से आगे हायर मैथमेटिक्स तैयारी करेंगे तो इसका यूज काफ़ी है, ठीक है मेरे भाई। खांसी से पीड़ित काफ़ी हूँ, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, और आप लोग लाइक से करिए। कोटि पक्ति और स्तंभ होता है। तो इस तरह का सकल आव्यूह ऐसे जो होते हैं पक्ति, ऐसे के होते हैं जो स्तंभ। कितने पक्ति? पक्ति R1 R2 R3, स्तंभ C1 C2 C3, ठीक। इसको मिटाते हैं हम, तो इसे लिख लो आप लोग, ये होता है हमारा। अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखूंगा और कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। 2 3 4 5 2 3 1 2 1 3 4। अब मेरा पहला इसमें प्रश्न है, भाई बता दो पक्ति कितनी इसमें? कहेंगे सर पक्ति 1 2 3, पक्ति है 3। अब मैं तुमसे दूसरा प्रश्न पूछूंगा, स्तंभ बता दो मेरे भाई। बहुत मस्त टॉपिक है, इंटरमीडिएट का ये 15 नंबर का टॉपिक्स होता है बोर्ड में, ठीक है ना। ये मेरे पास पेपर है, पीला पर्चा, ठीक है ना, ये मेरा ही पेपर है, और इसमें दिख रहा होगा। तो आव्यूह का सवाल इसमें आए हुए हैं। एक तो ये प्रश्न है आव्यूह का, अभी मैं बच्चों को पढ़वा रहा हूँ ऑफलाइन ना, तो वहाँ पे करवाता हूँ। और ये आप देखो, एक यहाँ पे आव्यूह का प्रश्न है, मतलब 3 प्रश्न आते हैं मेरे भाई, और जोड़ के करोगे एक ही आव्यूह की यहाँ प्रश्न है। 3 प्रश्न आते हैं, 15 नंबर के आते हैं आव्यूह से, ठीक है ना। और आव्यूह के प्रश्न बहुत आसान होते हैं, बस पढ़ने की जरूरत है आपको ढंग से। मेरे भाई स्तंभ कितने? कहेंगे सर 1, ये पूरा स्तंभ है। एक क्या है? 2, ये पूरा है। ये क्या है? 3 स्तंभ है इसमें। अब मैं तुमसे पूछ दूंगा भाई मेरे कोटि बता दो, इस आव्यूह की कोटि क्या होगी? कोटि, कहेंगे सर कोटि, कोटि तो बताए हो आप, पक्ति गुणे स्तंभ, पक्ति गुणे स्तंभ को ही कोटि कहते हैं। ये 3 गुणे 3 की है, 3 गुणे 3, और इसे पढ़ने का तरीका 3/3 पढ़ेंगे। 3/3, 3 माना पहला नंबर पक्ति, दूसरे नंबर पर स्तंभ, दिमाग में भर लो। ये हो गया। अब तुमसे मैं पूछूंगा मेरे भाई इसमें कुल कितने अवयव गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन उतना गिनना नहीं है। अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि इस अवयव में कितने अवयव हैं, तो क्या बताएंगे? 3 त्रिके 9। कितने अवयव है मेरे भाई? 9 अवयव हैं। बस गुणा कर देना, जो मिलेगा वो अवयव होंगे। और एक बात बताऊं तुम्हें, हर एक अवयव की अपनी अपनी पोजीशन है। बहुत अच्छी बात है यार, हर अवयव की अपनी अपनी एक पोजीशन। जैसे ये 2 किस नंबर पे किस जगह है, ये 3 किस जगह है, ये 2 किस जगह है, ये 5 किस जगह है, ये 1 किस जगह है, मतलब सबकी अपनी अपनी एक पोजीशन है। अगर एक पोजीशन है मेरे भाई, तो अब देखो, अब तुमसे मैं बातें करूंगा, ये बता दो ये 2 किस नंबर पे है। तो अब इसी को मैं जनरल रूप में कुछ बातें करना चाहूंगा, सुनो ध्यान से। ये पहली पंक्ति है ना, R1 R2 R3, 3 पंक्तियां, C1 C2 C3, 3 कॉलम 3 रो। ए क्या है? 2। ए है पहली पंक्ति, पहले पंक्ति लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहले पंक्ति। एक बात ध्यान देना, इसे एक रूप में लिखेंगे AIJ। AIJ जो होता है ना, किताब में लिखा होता है, बच्चों को समझ रहे AIJ का मतलब क्या है? AIJ का मतलब होता है, आई का मतलब है पंक्ति, पहले नंबर पे कौन है? पंक्ति, और जे का मतलब क्या है? स्तंभ, ठीक है मेरे भाई, स्तंभ। AIJ का मतलब पंक्ति, यहाँ पे AIJ। तो बताओ ए क्या? पहले पंक्ति का नंबर लिखेंगे, पंक्ति एक नंबर पे, स्तंभ भी एक नंबर पे, A11। अब बताओ ए, कहीं सर पहली पंक्ति है, ये भी पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति। स्तंभ बताओ दूसरा, ए वाला, ये भी पहली पंक्ति में है। क्या बात है, पहली पंक्ति। और स्तंभ क्या है? 3। ये पैटर्न याद रखना, 11 12 13 पढ़ते से नहीं, इसे पढ़ते A11 A12 A13। चलिए आगे, ये बताओ
ए वाला क्योंकि सर दूसरी पंक्ति स्तंभ सर पहला, ए वाला पंक्ति तो दूसरी है, स्तंभ चौथा है दूसरा। ये बताओ ये वाला ए 2 3 21 22 23, वाह वाह। ये बताओ तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये वाला तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये वाला तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। क्लियर? तो अब यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। बताओ A11 क्या है, A12 क्या है, A22 क्या है, A33 क्या है। एक मिनट दिख रहा है कि नहीं, पहले बार देख भी लूँ। 33 एक मिनट, A11 A12 तक दिख रहा है, A12 तक दिख रहा है। यहाँ पे देखो आप A12 के बाद आते हैं यहाँ पे A33 A22। चलो इतना बताओ, बाकी सीख लोगे। इसमें बताओ A11 क्या है, कहेंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ मिला है ना 2। अब बताओ मुझे A12 क्या है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है ना, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, जहाँ पे क्रॉस हो रहा है वही नंबर है हमारा 3। A33 तीसरी पंक्ति A तीसरा स्तंभ किसी यहाँ पे क्रॉस हुआ 3 नंबर, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पूरी दूसरा स्तंभ पूरा, यहाँ पे बन गया प्लस ये वाला जहाँ पे कट कर रहे हैं वही हमारा नंबर है 2। तो आपको इसे खांचना नहीं, आप डायरेक्ट पता कर लेंगे कौन सा है। बताओ समझ में आया कि नहीं पोजीशन बताने में, और मज़ा आ रहा है कि नहीं पहले ये बताओ मुझे। यार बहुत मेहनत होगी यहाँ पे, और मन से बताऊँगा NCERT का हर एक सवाल आपसे न बने ना यार, हमसे कह देना। अगर तुम NCERT कर लिया ना, हर्षु शर्मा हो चाहे मधुर गुप्ता हो, कोई भी बुक हो, आप आराम से उड़ाने में चूकेंगे नहीं, क्योंकि MRB सर हियर तो किस बात का फियर। चलो मिटाते हैं हियर। अब ये सब प्रश्न जो मैंने किया तुमसे, क्या इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं डाउट है। अब तुम्हें जो भी हल्का फुल्का डाउट होगा इनमें डाउट होगा, तो मैं थोड़ा सा और क्लियर करवा देता हूँ इस पर। आराम से पढ़ेंगे मेरे भाई, बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे चीज़ों को, और हम लोग क्लियर करके टॉपिक को छोड़ेंगे इसे। मेरे भाई 15 नंबर लेना है, पता है 15 नंबर। अच्छा चलो मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूँ। ए हमारे पास बहुत छोटा सा प्रश्न है। मैं तुमसे पूछ दूँ कि बता दो A22 क्या है, A12 क्या है, A11 क्या है, A21 क्या है, और बस ये इतना ही तो है ना। बता दो मेरे भाई क्या है। तो कहेंगे A22 दूसरी पंक्ति ए वाला, दूसरा स्तंभ ए वाला, यही ना है 5 भाई, 5। आओ इधर, A12 पहली पंक्ति 2 दूसरा स्तंभ, इस लाइन में ए पड़ गया 3। A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 पड़ गया, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4 पड़ गया, सारे नंबर आ गए। सॉरी फॉर दैट। ये समझ में आया कि नहीं पहले बताओ, समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आ गया तो शेयर कर दो, मेरा मेहनत जया करो, मतलब बांटो, और क्या। आप भी अगर आप समझ गए तो आगे कुछ और बातें मैं तुमसे कह दूं, कुछ बातें कि ये आव्यूह है 3 4 5 6। इसमें बताओ कितने अवयव है, बता दो मुझे। कहेंगे सर गिनने की तो बात है, एक पंक्ति दो पंक्ति एक दो, दो पंक्ति दो स्तंभ, पंक्ति 2 है ना, दो पंक्ति स्तंभ कितने हैं 1 2, 2 बाई 2 गुणा कर दो कितना जाएगा 4, अवयव है 4, 1 2 3 4 अवयव। अब क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे ही बन सकता है कि तुम्हें आव्यूह दे के अवयव पूछे, या तुमसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि यदि यदि ध्यान सुनो, यदि एक
आव्यूह में, कोई भी आव्यूह में 4 अवयव हैं, 4 अवयव हैं, तो आव्यूह कितने तरह से बनाया जा सकता है, कितने प्रकार से तैयार कर सकते हैं। तो मेरे भाई ऐसे अगर प्रश्न आए, ठीक है ना, ध्यान दो इंटर वालों, अगर ऐसे प्रश्न आए तो ऐसे प्रश्नों को कैसे उड़ाएंगे। तो जो अवयव 4 है ना, अवयव 4, एक मिनट, जो अवयव 4 है ना मेरे भाई, अवयव 4, इस 4 का गुणनखंड कर लो, मतलब ये पता करो ना, गुणनखंड करना नहीं, इसमें सोचो किस किस से कट रहा है। कहेंगे सर ये तो पहले 2 गुणे 2 होगा, ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरी बताओ कितना होगा, कहेंगे सर 1 गुणे 4 होगा, हम कहेंगे हाँ, और सर कुछ नहीं होगा, बस वही होगा। अब 2 गुणे 2 को उल्टा करोगे तो वही सेम मिलेगा, 2 गुणे 2, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक ठो मिलेगा हमें 4 गुणे 1 का उल्टा, मतलब 1 गुणे 4, 1 क्रॉस 4, 1 गुणे 4, उल्टा क्या होगा 4 गुणे 1, और कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम कितने आव्यूह तैयार कर सकते हैं, 3। तो कह सकते हैं ये हमारी कोटि 2/2 की है, कोटि 1 गुणे 4 की है, और कोटि 4 गुणे 1 की है। तो कितने प्रकार से आव्यूह बना सकते हैं, अगर ऑप्शन वाली सवाल हो तो इस तरह लिख देना, 3 तरह से बना सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर लिखना के सवाल है तो आप लिखना के सवाल से टिक मारने के लिए आता है, ठीक है, टिक मार लेंगे ना मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। अच्छा बता दो, इसी जगह में तुमसे प्रश्न पूछ दूं कि एक आव्यूह में 13 अवयव हैं, तो बताओ क्या बताओगे। तो तुम सोचो कि 13 किन किन नंबर के पहाड़े में आएगा। कहेंगे सर पहला इसका फैक्टर तो 1 गुणे 13 होगा, दूसरा नहीं होगा, 13 का भाज्य संख्या है, तो 13 गुणे 1 ही होगा। और सोच लो कोई नंबर से नहीं कटने वाला, सोच लो तुम, नहीं कटेगा। तो कितने अवयव हो गए मेरे भाई, 2 हो गए। अच्छा सोचो, अब मैं 14 कर दिया, 14 कर दिए, कुछ भी करो मैं बता दूंगा, अब 14 हो गए। तो कहेंगे सर 2 गुणे 7 होगा, 1 गुणे 14 होगा, और अरे सर 7 गुणे 2 कर दो ना, उल्टा कर दो, क्या दिक्कत है। पोजीशन चेंज हो रहा है मेरे भाई, पोजीशन चेंज हो रहा है। यहाँ पे पंक्ति, यह स्तंभ है। अब सोचो यही स्तंभ हो गया ए, अरे पंक्ति होगी 7, स्तंभ हो गया 2, सब। अब मैं सोचना कि 2 गुणे 7, 7 गुणे 1, ही तो होता है, नहीं मेरे भाई, जगह चेंज करने का मतलब पंक्ति स्तंभ बदल रहे हैं, तो आप ऐसे करेंगे। और ये 14 गुणे 1 हो गया, तो कितने प्रकार से तैयार कर सकते हैं मेरे भाई, 4। वैसे यहाँ से टिक मारने सवाल आएंगे। अच्छा बता दे का प्रश्न, 15 अवयव हैं, तब बताओ। सर सिंपल सिंपल प्रश्न काहे ला रहे हो। 3 गुणे 5 होगा, 1 गुणे 15 होगा, 15 गुणा 1 होगा, 5 गुणे 3 होगा, बस। सब डिफरेंट डिफरेंट है, हो जाएंगे। तो अवयव देख के तुमसे आप भी पूछ सकता है, लेकिन अब सुनो, यानी 1 गुणे 15, इसमें पंक्ति वाला कितने, इसमें पंक्ति कितनी है, 3, स्तंभ 5, पंक्ति 1, स्तंभ 15, पंक्ति 15, स्तंभ 1, पंक्ति पहला नंबर पे 5, स्तंभ 3, बना सकते हो ना। लेकिन मेरे भाई बताओ तुम्हें एक बात, कक्षा 12 में ना, सुनो, कक्षा 12 में तुम्हें सिर्फ 2 गुणे 2, 3, मतलब 2 और 3 के ही बीच में प्रश्न बनाएगा तुम्हारा जो एग्जामिनर है। और अपने सिलेबस में वो 2 से 3 तक ही है। जैसे तुम्हारी जो आव्यूह 3 गुणे 3 की हो, जैसे 3 गुणे 3 का पूछा जाए 1 गुणे 3 का पूछा जाए, 3 गुणे 1 का पूछा जाए, 2 गुणे 2 का पूछा जाए, 2 गुणे 1 का पूछा जाए, 1 गुणे 2 का पूछा जाए, तुम्हारे यही में बनेंगे प्रश्न, इसी से बनने वाले। और इसी का नहीं बनेगा मेरे भाई, 4 गुणे 4 का नहीं मैट्रिक्स पूछा जाता है, 3 गुणे 3 तक ही आते हैं पेपर में, ठीक है ना। धीरे धीरे आप सब समझ जाओगे, बस मेरी पूरी वीडियो देखो। ना समझ में आया भाई तो फिर बोल देना ना कि नहीं समझ में आया, होगा ही नहीं ऐसा। हमारी पूरी वीडियो देखो, वादा करते हैं, ये कसम खा करते हैं, अगर आपको ना समझ में आया तो कहना मुझे, फिर बस कमेंट करना भाई नहीं समझ में आ पाया। इंटर के बच्चे रहोगे तब कमेंट करना ना कि 11 के बच्चे कमेंट कर दें, वैसे कर दोगे। पूरी वीडियो देखो, ना समझ में आए तो जो कहना होगा, तो वादा करता हूँ खुलेआम, ठीक है ना। आपको 112% समझ में आएगा, 112%, 12% एडवांस में है। चलो बस अब ध्यान देखो लेक्चर को। अब मैं तुमसे एक प्रश्न एग्जाम ऐसे बनवाता है कि एक आव्यूह दे देता है कि इतनी गुणे इतनी के आव्यूह तैयार करिए, इतने गुणे इतनी के आव्यूह। तुमसे कहा जाएगा यदि एक 2 क्रॉस 2 का आव्यूह
बनाओ यदि प्रदत्त रूप, मतलब प्रदत्त मतलब दिया गया रूप, पहला ए आई जे बराबर 1/2 मॉड ऑफ आई माइनस जे, इसे कहते हैं मॉड ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस जानते हो ये क्या होता है? ये एक मशीन है, इसे कहते हैं मॉडुलस है, ये मॉड फंक्शन एक तरह का मशीन है। और एक ऐसा मशीन है ना, गजब का मशीन। पहले सोचो, ये निगेटिव आता है ना, ये कहता है कि मुझे निगेटिव नंबर दोगे, कोई भी निगेटिव डाल दो, मैं उसे दुनिया में भेजूंगा तो पॉजिटिव करके। मैं उसे कैसे भेजूंगा? पॉजिटिव करके, कि इसे जब मैं बाहर में हटूंगा तो ये निगेटिव निगेटिव नहीं रह जाएगा बल्कि पॉजिटिव बन जाएगा, +5 हो जाएगा। अगर ये मशीन में अगर +5 डाल दे तो कहता है अरे भाई मैं तो हर एक नकारात्मक व्यक्ति को सकारात्मक कर देता हूँ, पॉजिटिव कर देता हूँ, तुम मेरे अंदर पॉजिटिव डाल रहे हो। अरे वो तो खुद पॉजिटिव क्यों डाल रहे हो, उसे वो पॉजिटिव ही निकलेगा। यानी निगेटिव की चीज़ें पॉजिटिव की चीज़ें अगर डालोगे तो हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव। और एक जीरो भी डालोगे, जीरो का निरपेक्ष मान, जीरो का मॉड क्या होता है? जीरो। बड़ी इज्जत के साथ निकाल देता है कि भाई वो प्लस भी नहीं, वो माइनस भी नहीं, से बाहर कर, वो जीरो रहेगा। और मॉड की और लंबी कहानी, एक ऑपरेटर होता है, यह एक ऐसा ऑपरेटर, ऑपरेटर का मतलब होता है एक मशीन, एक ऐसा फंक्शन है कि इसे अंदर अगर माइनस या प्लस की चीज़ डालोगे ना तो सब हमेशा प्लस निकलता है। अगर हमने कहा तुमसे बता कि -1/2 इसका क्या होगा, तो कहेंगे सर 1/2 निगेटिव का पॉजिटिव होगा। हमने कहा 1/2 का बता दे, तभी भी वही आएगा हमारा। ठीक है भाई, तो हमें लगता है इस ऑपरेटर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो मैं इसी बीच में बारीक बारीक चीज़ों को बताता जाऊँगा। दूसरा प्रश्न है कि ए आई जे बराबर, ठीक है, i+j/3। आपको कैसो भी सवाल दे दिया जाए, आपको इसको सॉल्व करना है, बस इतना से बात है। हमें क्या कहा है? 2/2 का आव्यूह तैयार करिए। तो पहले प्रश्न को हम हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे पहले प्रश्न का मेरे भाई। अब पहले प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे करेंगे बताइए मुझे। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो ए आई जे पर लिखो, ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 आई माइनस जे। सबसे पहली बात, एक मिनट, ये मॉड है ना, हाँ। अब आई का मतलब पंक्ति, जे का मतलब स्तंभ, हमें 2/2 का बनाना है। तो सबसे पहले आप 2/2 का एक आव्यूह बनाओ ढंग से, कि पोजीशन, जैसे पहले अवयव की पोजीशन क्या है, दूसरे अवयव की पोजीशन क्या है, तीसरे अवयव की पोजीशन क्या है, ये पोजीशन लिखना पड़ेगा आपको मेरे भाई ना। देख, पहले 2/2 बनाना, तो एक ऐसे खींचेंगे हम, एक ऐसे और एक ऐसे खींचेंगे ना। देख, 1 2, 1 और 2, 2/2 बनाना है ना। तो पहले नंबर एक क्या है? पहला पंक्ति पहला स्तंभ, 11 से स्टार्ट करेंगे। अगर दिमाग करना है भाई, यही सोच। A11 A12। अब सुंदर भाई, इधर क्या होगा? A21 मतलब दूसरी पंक्ति स्टार्ट होगी ना, और ये पहला स्तंभ है A21। और ये क्या होगा भाई? A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। 11 12, 11 10 21, 21 10 31, ये पैटर्न चलता है मेरे भाई। ठीक है, 11 फिर 12, ऐसे पढ़ेंगे। A11 मत पढ़ना 11 12, अरे गलत हो जाएगा भाई। A11 A12 A21 A22। समझ में आया कि नहीं बोलता? अगर समझ में आ गया तुम्हें तो फिर आगे देख, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। अब भाई करना क्या इसमें कि A11 की वैल्यू निकालना है। पहले ए आई जे क्या है? 1/2 आई माइनस जे। ठीक है भाई, अब देखो भाई, A11 निकालना है अपने को, पहला तो ये ना, A11 आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 1, 1/2 आई की जगह पे 1 - 1 क्या हो जाएगा भाई? 1/2 मॉड ऑफ 0। मॉड 0 क्या होता है? 1/2 क्रॉस 0 क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। सही है, हमें सारे वैल्यू निकालने पड़ेंगे, सारे मतलब सारे। अब चलते A21 पे, A12 हो गया ना, हाँ A12 निकालेंगे। अब 1/2, एक बार फिर देख लेता हूँ कि वीडियो हाँ काटा तो नहीं ना है, चलो ठीक है, दिख रहा है। 1/2 मॉड में आई की जगह क्या रखेंगे भाई? 1 माइनस के 2 क्या हो जाएगा? तो 1/2 माइनस के 1। अब -1 क्या देता है? प्लस, तो 1/2 1 क्या हो जाएगा? 1/2 मिल जाएगा, 1/2
2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई? 1/2। बाकी वैल्यूज कुछ यहाँ पे निकालता हूँ कि जगह भर गया और वीडियो भी नहीं दिख रहा है। A12 का ना, अब ये निकालेंगे A21, तो A21 क्या होगा? 1/2, 2 माइनस 1 क्या होगा? 1/2 1, तो आ जाएगा 1/2, 1 का निरपेक्ष मान हो जाता है 1, 1/2। हल करना है इसे बस। A22 निकालेंगे तो 1/2, 2 माइनस 2 इक्वल 1/2 गुणे 0 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? तो भाई अगर इतना तुम्हें समझ में आ गया है तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस लिखेंगे लास्ट में आव्यूह। फाइनली भाई देख, कुछ करना नहीं इसमें, ये आपको पहले बनाना पड़ेगा। पहले आप जैसे 2/2 कर देते, A11, A12, A21, ये आई के जगह रखेंगे, जे की जगह रखेंगे, बस कैलकुलेशन करते जाओ और आपको आता जाएगा। यही मान निकाल के A11, A12, A21 निकालने के बाद लास्ट में लिखोगे आव्यूह। A11 की जगह क्या निकल रहा है? 0। यहाँ क्या निकाले? 1/2। और यहाँ पे क्या है? फिर 1/2 है ना, और ये क्या है मेरे भाई? 0 है। और ये तुम्हारा 2 गुणे 2 का आव्यूह तैयार हो गया। भाई यही आंसर सीट है, भाई यही आंसर सीट है, देख ले से भाई। अब और अच्छा एक बात बता रहा हूँ तुम्हें, इसमें एक वर्ड मुझसे निकल जाए, देख ले भाई, देख, तो इस पे थोड़ा सा इग्नोर कर लेना भाई, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते ना थोड़ा सा आदत लग गई है, तो निकल जाए तो इसे क्षमा करिएगा हमें, क्योंकि त्रुटि हो सकती है इसमें भी, है ना। काफ़ी दिन हो गया है छोड़े हुए, तो हाँ इसे थोड़ा सा कंटिन्यू किया कर रहे हैं इसे, तो हो गया है ना, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते अब बच्चों को जो मेरे ऑफलाइन के होते हैं तो उन्हें को ऐसा ही बोलना पड़ जाता है। मैं अब थोड़ा सा आदत लग चुकी है, तो कोशिश करूँगा यूट्यूब पे हमारी आदत ना लगे, क्योंकि आप लोगों को पसंद आए कि ना आए, ये भी बातें होती है, तो उसके लिए सॉरी। बट बस आप ये लिख लो, समझ में ना आ रहा है तब बताओ मुझे भाई। अब मैं इसे मिटा के ये वाला प्रश्न प्रश्न कर देता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ हमें लगभग आ गया है। देखो भाई, मैं ऐसा नहीं कि मैं सभी प्रश्न करवाऊँ एनसीईआरटी का, मैं उस लेवल की चीज़ करवा रहा हूँ कि ताकि आपके एक प्रश्न करने के बाद ऐसे जितने प्रश्न आए, अब भाई उसे सारे के सारे उड़ा दो आराम से। मैं एक प्रश्न करवा रहा हूँ ताकि इसके मदद से आप उन सभी प्रश्नों को उड़ा दो कि जो इससे संबंधित हैं। तो मैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे ज़ाया नहीं कर रहा हूँ, कुछ प्रश्नों को अपने से करवा रहा हूँ, हार्ड लेवल के प्रश्न हैं। अगर आप ये कर लेंगे, यकीन मानिए कि ऐसे बाहर प्रश्न नहीं बझेगा ही भी नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। इसलिए मेरे भाई जो मैं बता रहा हूँ बस इसे फोकस करो, ठीक है। मैं टाइप क्लियर कर रहा हूँ कि हाँ हमारे जो आव्यूह हैं, इस आव्यूह में हमारे ए वैरायटी हैं, ए टाइप्स हैं, ए तरीके हैं, बस यही है मेरे भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है आव्यूह में, ठीक है। सबसे आसान टॉपिक है तो आव्यूह है। इट इज़ ए वेरी सिंपल टॉपिक फॉर आवर सिलेबस क्लास 12th, ठीक है, चैप्टर नंबर 3। भाई अब देखेंगे हम यहाँ पे ए आई जे, ठीक है, ए आई जे इक्वल टू, हम क्या करेंगे भाई, कितना बनाना है हमें? 2x2 का ना, 2x2 या 2x2, कोई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आई जे अपॉन 3, ये हमें रूप दिया है, प्रश्न संख्या 2 हो रही है। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे कि वो आव्यूह तैयार करो जो तैयार करना है। A11, A12, A21, A22, ये तो समझ में आ गया ना कैसे बनाते हैं? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। अब चलो, अब इन्हीं का मान निकालना होता है, यहाँ पे निकाल रहे हैं। A11 क्या होगा भाई? देख, सॉरी देखो, A11 1 प्लस जे पे 1/3, 1 क्या हो जाएगा भाई? 2, तो 2/3। अब देखो A12 क्या हो जाएगा? हाँ 1 + 2/3, तो 3/3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा देख लो तो वीडियो में कट नहीं रहा है ना यार, सब कुछ देखना पड़ जाता है। चलो हाँ, अच्छा इसमें जो भी आपको गलती जो भी कमी इसमें वीडियो में आए तो आप जो बताइएगा, ताकि मैं इसे दूर कर पाऊँ, क्योंकि भाई आप ही लोग सपोर्ट करोगे, मेहनत करोगे तभी मैं आगे कर पाऊँगा इस चीज़ को। अब A22 साइड में गाना बज रहा है भाई, क्योंकि छठ पूजा है तो बज रहा है, तो इसके लिए मैं काफ़ी
क्षमाशील चाहूँगा आप लोगों से, इग्नोर करिएगा उसे, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। A22 इक्वल टू क्या होगा 4/3। जो मैं कैलकुलेशन किया हूँ, मैं आई की जगह पे जो गिनती वो रखा हूँ, ठीक है ना। अब लास्ट में फाइनली करना क्या है, यहाँ पे मैट्रिक्स आब्यू लिखने बीच में आब्यू। A11 की जगह रखेंगे 2/3 1 1 4/3, सब अपने जगह पे रख दिए गए हैं। 2/2 का हो गया। इसी प्रकार से 3/3 का भी बना सकते हो, यानी सारी वैल्यू निकालना होगा, आप कर जाएंगे इसे, ठीक है ना। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ आब्यू पे कुछ बातें और, ठीक है। समझ में आ गया ना मेरे भाई। अगर आपको समझ में आ गया तो मैं अब एक कुछ और बात कराऊंगा, समान आब्यू के बारे में बताना जा रहा हूँ। समान आब्यू, अब समान आब्यू कब कहलाएंगे, तो समान आब्यू यदि दो आब्यू क्रमशः ए व बी हों तो वह समान आब्यू कहलाते हैं जब फर्स्ट नंबर अवयव की कोटि और अवयव खुद समान हो। अब देखो एग्जाम्पल देख समझाते हैं। जैसे मेरे पास एक आब्यू ए है 3 4 -2 और ए 4 5 लेते हैं, और मेरे पास बी आब्यू है, ये है 3 4 -2 5। एक कितना का मैट्रिक्स है, कहेंगे सर 2/2 का आब्यू है ना, 2/2, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, ये भी 2/2 का है, यानी तो कोटि तो समान हो गई। और उसके अवयव समान है कि नहीं, संगत अवयव, मतलब ये 3 है तो 3 के बराबर, 4 है तो 4 के बराबर, यहाँ पे वो खुद समान हो और अवयव खुद समान। अवयव खुद का मतलब होता है पूरे, जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें भी होना चाहिए। अगर समान है तो हम कहेंगे ए और बी समान अवयव है। तो ए और बी कैसे अवयव है, समान अवयव हैं, चाहे 2/2 का चाहे 3/3 का हो, सारा का सारा जो इसमें मटेरियल है वही मटेरियल सेम टू सेम इसमें होना चाहिए। जितना कोटि का ये उतना कोटि का ये भी होना चाहिए, तो ये समान आव्यूह कहलाते हैं। और इसे आव्यूह की समानता भी कहते हैं हम लोग। ठीक है। अगर हम इस पे प्रश्न बनाना चाहें कि यदि a बराबर 3 4 x + 2 y और b बराबर 3 4 8 9 है, जहां a बराबर b है, तो x और y के मान बताइए। अगर दो आव्यूह यहाँ पे समान होते हैं तो ध्यान दीजिए, अगर समान यहाँ पे देखिए 3 है तो ये भी 3 है, ये 4 है तो ये भी 4 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे यहाँ पे, ये समान है। अब यहाँ पे जो गिनती कौन सा रखा जाए किसके बराबर हो जाए, तो नॉर्मली ओरली हम बता देंगे कि ये 2 है, इसमें क्या जोड़े कि 8 हो जाए, तो 6 जोड़ेंगे। तो नॉर्मली हम ये कहेंगे कि ठीक है इसे सॉल्व किया जाए। तो अगर यहाँ पे बोला गया कि समान आव्यूह है तो हर एक संगत अवयव आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी पहला वाला पहले के बराबर होगा, दूसरा वाला दूसरे के बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, है ना। तो x + 2 = 8 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हल करेंगे तो x बराबर 8 और -2, यानी x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 6, और y का मान कितने के बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से 9। तो सारे प्रश्न इसी प्रकार से हम करेंगे और उड़ा देंगे बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा क्लियर। तो ऐसे किया जाता है प्रश्न को। तो समान आव्यूह पे प्रश्न ऐसे कर लेंगे। तो मैं
एक समान आव्यूह का अपने पेपर का एक प्रश्न आप लोग के सामने रखता हूँ, जो मेरे पेपर में आया था प्रश्न, उसको रख लेता हूँ, पीले पर्चे का प्रश्न। मैं आप लोगों को प्रश्न दिखा देता हूँ, ये मैंने सॉल्व किया था, 2 नंबर पेपर में आया हुआ है। ये प्रश्न देखोगे तो बिल्कुल वही प्रश्न 3 का के वाला प्रश्न करा रहा हूँ, एक्स वाई जेड का इसमें मान निकालना, प्रश्न संख्या 2। अगर आप लोग प्रश्न आ रहा है तो इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करके दिखाइए हमें। चलिए इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे बोर्ड पर कि क प्रश्न है इसमें कि एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, 7, 9। तो एक्स वाई जेड का मान, तो भाई अगर इसको सॉल्व करना है तो पहला वाला, अगर ये समान आव्यूह है तो बताओ एक्स प्लस जेड, 1 मिनट अभी भाई आ रहे हैं। तो इस प्रश्न देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। एक्स प्लस जेड इक्वल टू 3 कॉलम बना दीजिए ना, सॉल्यूशन इसका देखिए सॉल्यूशन। तो एक्स प्लस जेड इक्वल टू किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, ठीक है। और y प्लस जेड किसके बराबर होगा, तो 7 के बराबर होगा। और x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा, तो 9 के बराबर। अब दिमाग लगाया कि इसमें 3 टर्म, इसमें 2 टर्म, इसमें 2 टर्म है, ठीक है। एक्स वाई जेड, इसमें y प्लस जेड की सीधे वैल्यू कितनी है, 7। तो मैं अगर चाहूँ तो इसका यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू रख सकता हूँ यहाँ से। इसको अगर नाम देना चाहते एक से समीकरण 1 दो, समीकरण 2 तो समीकरण इसे 3 दे दो, नाम दे जो रख सकते हो। तो x प्लस इसे 7 रख देंगे इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 माइनस 7, तो x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 2। क्लियरली अब समीकरण 2 में वैल्यू रख दो जो आया है x का, नहीं 2 में नहीं 3 में रखेंगे, 1 में रखेंगे, 1 में, तो क्योंकि इसमें x है तो यहाँ रखेंगे 2 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो z इक्वल टू ये प्लस 2 माइनस 2 जाएगा, तो 5 माइनस 2 यानी z इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 3, ठीक है। अब z का मान 3 आ गया, इसमें रख लो। तो y बहुत सिंपल प्रश्न था, y प्लस जेड का मान 3 प्लस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे भाई, तो 7 माइनस के 3 यानी y इक्वल टू 4। ऐसे ऐसे प्रश्न हमारे पेपर में आए थे, ये हमारा रियलिटी पेपर है ये, ठीक है ना। मैं आपको दिखाना तो चाहूँगा ही कहूँगा, मैंने कुछ वीडियो में दिखा दिया आपको, ये हमारा ही पेपर है, ठीक है, क्लियर। ये हमारा रोल नंबर ही हमारा है, चेक कर सकते हो हमारा रोल नंबर, चेक डाल के यूट्यूब पर, अरे नेट पर कितना परसेंटेज है हमारा। तो हाईटेक मैथमेटिक्स में जाएगा 98 जाएगा, उसमें आपका हाईटेक 98 जाएगा हमारा आउट ऑफ 100। तो इसीलिए फॉलो करो हमको बढ़िया से, नहीं कि अरे इसके नंबर से फॉलो, देखो मैं बता रहा हूँ कि क्या पेपर में आएगा, रिव्यू बता रहा हूँ आपको। तो ये है हमारा। तो समान आव्यूह समझ गए, तो आप सिखाते आव्यूह का जोड़ घटाना। आप जो घटाना सीखना चाहोगे ना, कैसे करते आव्यूह का जोड़ घटाना, मेरी एक ही वीडियो लंबी उम्बी होती है और उसमें सारे टर्म आपको पूरे मटेरियल मिल जाएंगे। चलो, आव्यूह का जोड़ व घटाना। तो आव्यूह का जोड़ और घटाना कैसे करेंगे, तो एक बात समझिएगा कि यदि जोड़ घटाना, जोड़, तो पहले नंबर पे क्या सीखेंगे बोलो, जोड़। तो भाई जोड़ कैसे करेंगे, पहले जोड़ का चिन्ह देखो ऐसे होता है, प्लस का होता है, ठीक है। अगर मैं तुमसे कह दूं कि यदि एक आव्यूह है 2, 3, 7 और 6, और एक बी आव्यूह है, ठीक है, 3, 7, 5 और 6। हमने कहा पहला प्रश्न आपको कि a प्लस बी करो, जोड़ो। तो दो आव्यूह कब जुड़ सकते हैं, दो आव्यूह तभी जुड़ सकते हैं जब वो बिल्कुल जैसे जितना बाई जितना का ये मैट्रिक्स है, अगर ये 2/2 का है, यानी 2 गुणे 2 का, जितनी कोटि की ये आव्यूह है, अगर उतनी ही कोटि, कोटि माने पक्ति गुणे स्तंभ, सेम टू सेम होनी चाहिए, जितनी कोटि की ये आव्यूह है उतनी ही कोटि अगर ये आव्यूह है तो जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 2 3 7 6, बहुत सिंपल होता है जोड़ना, प्लस के 3 और 7 5 6। तो भाई इसे जब करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, पहला वाला पहले के साथ जुड़ेगा तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरा वाला दूसरे के साथ, 7 3 कितना हो जाएगा, 10, 7 और 5 कितना हो जाएगा,
12, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। बताओ, यही हमारी आंसर शीट आ गई, यही आंसर है। भाई बताओ कठिन है क्या इसमें? ये कुछ भी कठिन है क्या? नहीं कठिन है। अब हमें अगर घटाना हो, अगर हम b प्लस ए भी करेंगे तो जोड़ में क्रम विनिमय का नियम आपको पता है कि लागू है। क्रम बदलने पर जोड़ में उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आते हैं, लेकिन आव्यूह में गुणा में परिवर्तन आता है, क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। ठीक है ना? अब सुनो, क्रम विनिमय का मतलब होता है जैसे b a प्लस बी है, इस b प्लस ए कर दो, क्रम को बदल दो, उसे कहते हैं क्रम विनिमय। अगर b प्लस ए करेंगे तभी हमारे पास यही आव्यूह मिलेगा। अगर आपको जोड़ आ गया तो मैं 3/3 का आपको आव्यूह का जोड़ देता हूँ, थोड़ा देखिए कर से कर पाते कि नहीं। जोड़ कब संभव है मेरे भाई? जोड़ तभी संभव है जब पहले आव्यूह का कोटि दूसरे आव्यूह कोटि के समान है, तब जोड़ संभव है। ठीक है, ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ उसे लिखना तो लिख सकते हो तुम लोग, रोक कर वीडियो। अब घटाना डालो। अच्छा पहले जोड़ का सिखा दूं, 3/3 का। एक हमारे पास आव्यूह है, मान लीजिए ए है, ये पहला वाला आव्यूह ए है, दूसरा वाला आव्यूह बी है। ये 3 7 2 5 3 7 2 1 2 ये आव्यूह है। और हमारे पास एक आव्यूह और है, ठीक है, बी आव्यूह। अगर हम देखें तो 3 1 मिनट, हाँ 3 7 6 5 -2 1 -5 3 एंड 1, ये हमारे पास आव्यूह है। अब इसे मुझे जोड़ना है, 3/3 का आव्यूह है। तो मेरे भाई जोड़ में कुछ नहीं, जितना कोटि का ये उतना कोटि का ये भी है। ठीक है ना, सारे अवयव जुड़ जाएंगे। तो आराम से कुछ नहीं करना है, 3 और 3 क्या करेंगे 6 हो जाएगा, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14 होगा, 2 और 6 कितना होगा मेरे भाई 8 होगा, 5 5 कितना होगा 10 होगा, +2 +3 -2 कितना होगा 1 होगा, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 होगा, 2 और -5 तो माइनस प्लस घट जाएगा तो बड़े का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है ना, +2 -5 -3 1 3 कितना हो जाएगा 4, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। ये हमारे पास आ गया आंसर शीट। बताओ जोड़ में क्या दिक्कत है? कोई नहीं दिक्कत है भाई। घटाना में आ जाते हैं, फिर घटाना दिखाते हैं आपको कैसे घटाते हैं। मान लो इसी घटाना है, इसी घटाना है तो घटाना में बदल जाएगा कहानी। अब बढ़िया डालोगे घटाना, किसका घटाना? आव्यूह का। तो यहाँ पे आपको घटाना लगाना है, यहाँ पे घटाना करना है। ठीक है, तो इसमें a माइनस बी करोगे तो अलग आएगा, b माइनस ए करोगे तो अलग आएगा, दोनों अलग अलग आएंगे। तो अब मैं तुमसे कुछ बातें करूंगा कि 3 में से 3 जाएगा कितना होगा 0, 7 में से घटाना है 7 को 0, 2 में से घटाना है 6 को, तो 2 में से अगर घटाओगे 6 को तो घट नहीं पाएगा, 6 में 2 घटाएंगे। अब बड़ा गिनती क्या है 6, इसका चिन्ह लगा देंगे -4, तो -4। 5 में से 5 जाएगा 0, 3 माइनस, और ये भी माइनस है भाई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 + 2 5 हो जाएगा। 7 में से घटाएंगे 1 6 होगा, और 2 में से घटाएंगे माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, 1 और ये 3 कितना हो जाएगा, 1 में से घटा देंगे 3 को कितना हो जाएगा, तो 1 में 3 घटाएंगे तो -2 होगा, क्योंकि 1 में 3 घट नहीं पाएगा, तो 3 में से घटाएंगे 1 उल्टा, तो उल्टा अगर घटाते तो माइनस लगाते हैं, 2 में से घटाएंगे 1 कितना हो जाएगा 1। ये हमारे पास घटाना आ गया 3/3 का। सिंपली कुछ नहीं करना है, जैसे जोड़ करते हो तो जोड़ में जोड़ते हैं, घटाना में घटाते हैं। लेकिन एक बात काफ़ी ख्याल करना है आपको कि अगर यहाँ माइनस चिन्ह पे बदल जाते हैं प्लस हो जाता है तो वहाँ पे जोड़ते हैं फिर। ठीक है, ठीक है, अगर आप समझ गए जो घटाना तो आपको सिखाते हाथ लगे गुणा। अब गुणा, गुणा देखो भाई, सबका दिमाग हिल जाता है मैट्रिक्स में जब आव्यूह का सवाल हल करते हैं तो गुणा में। भाई गुणा ज़्यादा कठिन नहीं होता, थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। जैसे आप मेरे वीडियो देखेंगे तो 1-2 प्रश्न में कराऊंगा, इसके बाद आप किताब के प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे, आपको आ जाएगा। सबसे पहली बात, गुणा कब संभव है? तो गुणा कब, देखो जोड़ कब संभव होता है? जब सेम आव्यूह, मतलब सेम आव्यूह नहीं, अगर पहले आव्यूह की जो कोटि है, जैसे 2/2 पहली आव्यूह है, दूसरी भी आव्यूह तो 2/2 की होनी चाहिए। अगर पहली आव्यूह 3/3 का है तो अगली आव्यूह भी 3/3 का ही होनी चाहिए, है ना, सेम आव्यूह होना चाहिए, तब जोड़ होता है। अगर पहला 2/3 का है तो दूसरा भी 2/3 का ही होना चाहिए, तब जोड़ घटाना कर लेंगे। लेकिन इसमें नहीं होता है। इसमें क्या रूल है गुणा में, ध्यान दो, सुनो बात बता रहे हैं। गुणा में क्या है कि अगर पहले आव्यूह ये है 2/3 है, तो अगला आव्यूह अगर मान लीजिए 3/3 की है,
तो अगर पहले आव्यूह का स्तंभ, ये पंक्ति होता है ना, ये पंक्ति है, ये पंक्ति है और ये क्या हमारा स्तंभ है। अगर पहले आव्यूह की क्या स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति अगर बराबर है, यकीन मानिए गुणा कर देंगे आप, गुणा हो जाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। बस पहले आव्यूह की क्या स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर है तो गुणा संभव है। तो गुणा कब संभव है? यदि, लिख लो, यदि पहले आव्यूह की का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति समान हो जाए, तो गुणा करना संभव होता है, गुणा करना संभव है, संभव होता है, अन्यथा नहीं। अगर नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। नोट कर लो इसे, ये थ्योरी आपको पता होना चाहिए। यदि पहले आव्यूह की क्या स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति का बराबर तो गुणा करना पॉसिबल है, आइदर नॉट। अच्छा बताओ, गुणा करना ये संभव कि नहीं? बताओ, गुणा करना संभव कि नहीं? क्योंकि सर पहले आव्यूह की तो जो ये वाली है स्तंभवा और दूसरे वाले आव्यूह के पंक्तियाँ के तब समान नहीं है, तो ये इसके बराबर है, 2 3 क्या नहीं बराबर है, तो गुणा करना संभव नहीं है। तो गुणा मत करना। तो कैसे ऐसे मास्टर होते जो प्रश्न दे के बच्चों कहेंगे गुणा करेंगे, चेक करते हैं आपके IQ लेवल की कि आप कितना समझदार हो। तो मेरे भाई वहाँ पे आप पहले ये मिला लोगे कि पहले आव्यूह की पंक्ति कोटि क्या है और दूसरे आव्यूह कोटि क्या है। अगर आप कोटि पकड़ लिए तो फिर आपको मिलाना है कि पहले आव्यूह की कोटि की जो स्तंभ है वो क्या दूसरे की पंक्ति के समान है क्या। अगर पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति के बराबर है तभी गुणा संभव है। ठीक है ना? अब चलो गुणा करके दिखाते हैं आपको हम। पहले आराम से 2 बाई 2 करके दिखाते हैं एक बार। एक आव्यूह A और एक आव्यूह हमारे पास B, मान लीजिए 2 अलग अलग आव्यूह हैं। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूँ इसमें जो होता है ना, अगर A गुणे B करोगे, AB, वो कभी BA के बराबर नहीं होता है। कुछ सिचुएशन में बराबर हो जाता है लेकिन हमेशा AB BA के बराबर नहीं होता है। आप और रूल मत लगा देना कि सर 2 गुणे 3 करेंगे तभी 6 आएगा, 3 गुणे 2 करेंगे तभी भी 6 आएगा। तो ये दिमाग मत लगा देना यहाँ पर, ठीक है ना। वो अर्थमेटिक में चलता है लेकिन यहाँ पे आव्यूह में नहीं चलेगा आपका। ठीक है, आव्यूह में A और B, अगर AB है तो A BA के बराबर नहीं होगा आव्यूह में, इज नेवर पॉसिबल। ठीक है, अब मैं तुमसे कहूँगा यहाँ पे कि गुणा कराओ, तो ये 3 2 3 2 और ये क्या है 4 5 1 3। पहले बताओ इस आव्यूह की कोटि क्या है, तो कहीं इस आव्यूह की कोटि है पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति यानी पंक्ति 2 स्तंभ 2, तो कोटि होगी 2 गुणे 2 की, इसमें 2 गुणे 2। इसमें पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति के बराबर है, इसका मतलब ये हो गया कि गुणा तो कर सकते हैं पहले। तो गुणा कैसे करेंगे पहले बताओ। तो गुणा करने का जो तरीका है मैं बताऊंगा आपको कि जो गुणा करने का तरीका है वो होगा यल टाइप। क्या होगा भाई? उल्टा यल। ऐसे जानते हो ना, ऐसे करते हैं यल, ऐसे गुणा करेंगे। तो पहले दिमाग लगाना, एकदम ऐसे चलना है। 3 पहली पंक्ति शुरू करेंगे, एकदम पहली पंक्ति शुरू होगी और इसका पहला स्तंभ शुरू होगा, फिर जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर वैसे ही किसका नंबर लगा देंगे, दूसरे वाले का नंबर लगा देंगे। सीट होगा। दिमाग लगाना मेरे भाई, दिमाग लगाओ, सबसे खतरनाक गुणा ही होता है पूरे इसमें आव्यूह में। तो पंक्ति 3 है, 3 का 4 में करेंगे, 3 चौके 12, फिर जोड़ना है। अब 2 वाला तो इस पे उस पे बन जाओ, इसी के नीचे आओ, इसके नीचे अगली ये वाला 2 एकम 2। क्या ये स्तंभ खत्म हो गया? हाँ, अगर ये स्तंभ खत्म हो गया तो फिर इस पे नंबर लगाओ, फिर से आ जाओ यहाँ पे। पहले ये पहला है 3 5
15 आगे लिखो, आगे क्योंकि अगले नंबर पे ना, प्लस इसका नंबर आ गया 2 का, तो इसके नीचे क्या है 5 नीचे 3, तो 2 तियां 6 हो गया। चलो अब आगे यहाँ पे आओ, अब ये इधर का कॉलम खत्म हो गया, C1 C2 खत्म हो गया, तो पहली पंक्ति के नंबर खत्म हो गई। अब दूसरे की कहानी उसी तरह करेंगे, उसी तरह से दम, उसी तरह से दम 3 ये 3 है और ये 4, 3 चौक के 12 प्लस 3 चौक 12 हो गया ना, 3 एक कम, सॉरी 2 एक कम 2, अरे ऐसे चलना, इसी तरह चलना है। अब 3 का 5 में 3 5 15 प्लस 3 5 15 हो गया ना, 3 5 15, हाँ 2 तियां 6। मेरे भाई बस इतना सा आपको करना है, क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ पर मैं फाइनल आंसर नीचे लिखने जा रहा हूँ। अब एक काम करना है कि इसे जोड़ने के बाद थोड़ा सा ऊपर जगह हम कर लेते, ऊपर जोड़ लेते हैं। यहाँ पे ये आप जोड़ लेते इसको, 12 2 14, 15 6 21, 12 2 14, 6 5 21 हो गया गुड़ा। अब मैं आपको 3/3 का करके दिखाता हूँ, वही कठिन होता है भाई, प्रैक्टिस की ज़रूरत इसमें है, बस थोड़ा सी प्रैक्टिस कर दोगे तो हो जाएगा आपका। आप इसे वीडियो पीछे करके लिख लिया करिए। ये मान लो ए बी में करना है, ठीक है। पहले मैं ए बी कर लेता हूँ, तो क्या आएगा, यल टाइप चलेंगे, पहली पंक्ति शुरू करो ऐसे चलेंगे, फिर इस पे गिरेंगे करेंगे, फिर इस पे करेंगे, है ना, बारी बारी पूरा चलेंगे इस तरह से। तो कब तक, जब तक कि पूरा स्तंभ खत्म ना हो जाए। 3 3 तरीके 9 प्लस इस पे आओ, इस पे आएंगे, ऐसे चलेंगे, इसका ऐसे चलेगा, इसका ऐसे चलेगा 7 दूनी 14, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, 6 5 30, एक तो गेम है ये, प्लस आगे बढ़े, ये खत्म हो गया ना, अब इस पे आओ, फिर से ये फिर से करेंगे, 3 7 21 प्लस, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, 7 6 42, यहाँ पे गए, यहाँ पर आओ, इसी के नीचे चलना है, 6 चौके 24, खत्म हो गया नहीं वाला। अब आओ आगे जाकर, यहाँ शुरू करो, 3 एक कम 3 प्लस, यहाँ पे आओ 7 तरीके 21 प्लस, यहाँ पे आओ 6 दूनी के 12। अब ये अगर खत्म हो गए पूरे कॉलम, इसका नंबर खत्म, इसका नंबर खत्म, इसका नंबर खत्म, तो पहले वाली पंक्ति हो चुकी। अब उसी तरह से फिर से एक बार यहाँ शुरू करो, यहीं से। अब 2 तियां 6 प्लस, यहाँ पे गए, यहाँ पे आओ, 1 दूनी 2 प्लस 3 5 15, अब यहाँ पे जाओ, 2 7 14 प्लस 1 छक्का 6 प्लस 2 3 होगा ना, 3 चौके 12, यहाँ पे आओ फिर से, 2 एक कम 2, 1 तियां 3, 1 3 3, हाँ 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 3 दूनी 6, सही। अब आओ इधर, फिर से खत्म हो गया ना, यहाँ पे आओ, 4 तियां 12 प्लस 2 दूनी के 4 प्लस 3 5 15, आओ इधर फिर से, इधर से आओ, 4 7 28। गेम कब तक चलेगा, जब तक कॉलम खत्म ना हो जाए पूरा। 2 छक्के 12 प्लस 3 चौके 12, आओ फिर से, 4 एक कम 4 प्लस 2 तियां 6 प्लस 3 दूनी 6। चलो अब जोड़ना इसको, जोड़ लीजिए। तो 9 4 13 23, है ना, 23 और 30 कितना हो जाएगा, 20 30 50 53 53 हो जाएगा। 21 दूनी वाले कहते हैं 63, 21 चौक 84 84, 21 3 24, 84 4 3 87 87 हो जाएगा।
21 3 24, 24 और 12, 4 2 6 26, 26 और 10 36, 6 2 8, 8 और 5 13, 23 हो जाएगा। और 14 और 6 20, 20 12 अरे ये कहाँ लिखा करा 32 यहाँ पे, 2 3 5 6 11, 12 और 4 16, 16 और 35 से 31 हो जाएगा। 28 और 2 30, 30 और 10 40, 40 12 52, 6 4 10, 10 6 16। पता है भाई, अगर तुम मैट्रिक्स क्वेश्चन हल कर रहे हो ना तो उसमें तुम्हारी कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट होती है। इसमें अपने से करना, मोबाइल का यूज मत कर लेना इसमें, ठीक है ना। तो ये हमारी गुणा हो गई। अगर आपको गुणा आ गया भाई तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ आव्यूह के प्रकार के बारे में। क्या सिखाऊंगा भाई? आव्यूह के प्रकार के बारे में। मैं अब आव्यूह के प्रकार के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो एक छोटा सा प्रश्न तुमसे हो जाए, एक छोटा सा प्रश्न आव्यूह प्रकार से पहले एक प्रश्न है, लिख लो इसे। यदि एक आव्यूह में 0 या 5 को उनका क्रम बदल बदल कर लाना है, तो 3/3 के आव्यूह में ए कितने प्रकार से बनेंगे। मतलब भाई प्रश्न ऐसा ही परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है कि मेरे पास 3/3 का एक आव्यूह, जैसे यहाँ पे 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 3 थे, मतलब नॉट अवयव है। तो पहले पोजीशन पे 0 या फिर 5 को आना है। मतलब पहले जगह कितना लोग के बदलने की जगह 2 लोग, या तो 0 है तो 5 है। तो मैं सोचूंगा कि ठीक मुझे आव्यूह बनाना है, तो पहले कुल जगह 0 कर लूँ, फिर यहाँ पे 0 करके यहाँ 5 कर लूँ, फिर यहाँ पे 0 करके, यानी इस प्रकार से अगर बनाना पड़ेगा, यानी 0 फिर 5 5 5 कर लूँ, फिर 5 कर लूँ, फिर 0 इस प्रकार से कितने बनेंगे सोचो। तो इसमें अगर ऐसे प्रश्न आए तो कितना जगह है, पहले कहेंगे सर 1 2 3 यहाँ पे नोट खाना है कि नहीं, नोट खाना 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 नोट हो, नोट हो। तो पहले जगह पे कितना पे आएंगे, 2 लोग की जगह, दूसरे पे भी 2 लोग आएंगे, वही अपना क्रम बदलते जाएंगे। तो मेरे भाई सीधी बात अगर करें तो 512। तो ऐसे कितने क्रम होंगे, तो अगर 3 अवयव होंगे 3 3 3 करते जाएंगे। 5 तो अगर यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे अगर 5 हो तो 5 5 5 5 करते जाएंगे 9 बारी। अगर यही मान लो 2/2 का मैट्रिक्स है तो कितने अवयव आएंगे, कितने प्रकार से अवयव बन पाएंगे, मतलब कितने प्रकार से मतलब बनेंगे कि अगर 0 और 5 की पोजीशन बदलती जाए इस प्रकार से, यानी सिर्फ 0 हो 5 हो फिर 0 फिर 5 5 हो, ऐसे बनाना अगर हो तो 2 लोग हैं और 2/2 की मैट्रिक्स है, तो कितने प्रकार से मैट्रिक्स बनाएंगे हम अलग अलग। तो कितने प्रकार से, तो कहेंगे पहली जगह पे 0 या 5 आए तो 2, अगले के लिए भी 2, अगले के लिए भी 2, अगले के लिए भी 2, सबके लिए 2 2 होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तरह से बनेगा ये, अगर बनाना बैठोगे तब 16 तरह से बनेगा, ठीक है ना। तो ये होगा। तो एक ऐसा प्रश्न था तो इसलिए हम करवा दें, ऑब्जेक्टिव में था 512 वाला, इसलिए करवा दिए हैं, इसे दिमाग में भरे रहना। अब सीखो आव्यूह के प्रकार। क्या सिखाएंगे अब हम? आव्यूह के प्रकार। आव्यूह देखो भाई 3.1 खत्म हो चुका है, इसके बाद 3.2 भी खत्म हो चुका है, तो आराम से इन दोनों को कर लेना अपने घर पे। एनसीईआरटी का 3.1 खत्म हो गया, 3.2 खत्म हो गया। अब सिखा रहे हैं आपको आव्यूह के प्रकार, ठीक है ना। तो आव्यूह के प्रकार, अब मैं तुमसे पूछूंगा कि आव्यूह कितने प्रकार के पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है आपको पक्ति आव्यूह। अब मुझे बताओ कि पक्ति आव्यूह क्या होता है। तो पक्ति आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल पक्ति हो, जैसे ऐसे 3 2 6 5, सिर्फ इस तरह से बहुत सारे होंगे n तक। यानी इसमें जो पक्ति होगी वो क्या होगा, सिर्फ एक पक्ति होगा। और स्तंभ कितने होंगे, 1 2 3, और इस तरह अगर डंडे तरह खड़े जाएं करे जाएं तो बहुत सारे खड़े होंगे ना। पक्ति तो सिर्फ एक ही है, स्तंभ ऐसे होता है, ऐसे ऐसे।
ऐसे ऐसे, तो बहुत सारे स्तंभ है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल पंक्ति हो, सिर्फ एक पंक्ति है, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल पंक्ति हो, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, पंक्ति हो। दूसरा स्तंभ आव्यूह, तो कहेंगे सर बस उल्टा तो हो गया तब तो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल स्तंभ हो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे ऐसे खम्भे की तरह 1 2 3 4 रेस आगे तक एन तक। तो पंक्ति क्या है इसमें 1 2 3, बहुत सारी पंक्तियां हैं इसमें, तो पंक्ति तो बहुत सारी है, पंक्ति पहले नंबर पर होती है, तो पंक्ति एन है, स्तंभ सिर्फ एक ही है। देखो स्तंभ सिर्फ एक ही, C1 ये एक ही, सिर्फ एक ही है। अब अगर आप पंक्ति आव्यूह स्तंभ आव्यूह समझ में आ गया तो इसे नोट कर लो कि मैं मिटाने वाला हूँ इसे अब, ठीक है ना। इसे रोक के वीडियो नोट कर लो, ठीक है। देखो दिख रहा है कि नहीं, हाँ। तो फिर आगे वीडियो बन रहा है ना, हाँ 24। अब जो अगला आव्यूह है हम सीखेंगे वर्ग आव्यूह के बारे में। 3 नंबर वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हों उसे क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहेंगे। ऐसा आव्यूह, अभी समझा रहे हैं, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों समान हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे अगर हमने कहा 3 2 4 2 है यहाँ पे, तो पंक्ति कितनी इसमें 2, स्तंभ कितने इसमें 2, पंक्ति 2 स्तंभ 2, तो एक ऐसा आव्यूह हो गया, वर्ग आव्यूह हो गया। अगर मैं कहूँ अगला वाला 3 2 1 2 3, एक ऐसा आव्यूह है, तो पंक्ति 1 2 3, स्तंभ क्या 1 2 3, तो 3 ठो स्तंभ हो गया, पंक्ति भी 3 हो गया, तो पंक्ति 3 स्तंभ 3, तो एक ऐसा आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है। 4 बाई 4 वर्ग आव्यूह, 5 बाई 5 वर्ग आव्यूह है। तो अपने सिलेबस से 2 बाई 2 3 बाई 3 तक ही है, बस इतने में पूछा जाएगा 2 से 3 के बीच में, ठीक है ना। तो ये हो गया वर्ग आव्यूह। तो अगला जो हम पढ़ेंगे वो है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, विकर्ण आव्यूह जो होता है वो एक वर्ग आव्यूह होता है। जो विकर्ण आव्यूह होता है वो कैसा आव्यूह होता है, एक वर्ग आव्यूह होता है। तो यही लिख लीजिए, विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है, एक वर्ग आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण पर, मुख्य विकर्ण का मतलब ऐसे जो विकर्ण होंगे इसे कहेंगे मुख्य विकर्ण। एक विकर्ण ऐसे भी होता है तो इसे मुख्य विकर्ण नहीं कहते हैं, ठीक है ना, ऐसे कहते हैं मुख्य विकर्ण। ये दायां वाला है विकर्ण या बायां वाला, तो हम दाएं वाले को मुख्य विकर्ण कहते हैं। जिसके मुख्य विकर्ण पर, मुख्य विकर्ण, जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा, मुख्य विकर्ण के अलावा शेष अवयव क्या होना चाहिए, शेष अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। देखो ये हो गया 2 3 4, यहाँ पे होगा 0 0 0 0 0 0, ये क्या हो गया मेरे पास वर्ग आव्यूह है 3 गुणे 3 का, ठीक है ना। एक ऐसा भी आव्यूह हो सकता है हमारे पास ये 3 4 0 0, ये 2 बाई 2 का है, तो जिसके मुख्य विकर्ण पे तो अवयव हो लेकिन मुख्य विकर्ण के अलावा शेष अवयव क्या होना चाहिए, 0 होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। नीचे थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो अब शायद आपको दिख रहा होगा ज़रूर।
अब इसको मिटा देते हैं। तो विकर्ण आव्यूह के बाद हम पढ़ेंगे अब अदिश आव्यूह। पांचवा पे है अदिश आव्यूह। तो एक दिए गए आव्यूह में किसी अचर का गुणा करने पर प्राप्त आव्यूह नए आव्यूह का अचर आव्यूह कहलाता है, अदिश आव्यूह कहलाता है। मतलब किसी, जैसे एक आव्यूह हमारे पास, मान लीजिए ए आव्यूह हमारे पास है 3 4 5 6। अगर इसमें मैं किसी अचर नंबर के, क्या यहाँ पे अचर कोई गिनती होगा, अचर नंबर से गुणा कर दूँ के ए, तो क्या हो जाएगा 3 के 4 के सब में गुणा करेंगे, 3 के 4 के 5 के 6 के, इसे कहेंगे अदिश आव्यूह। ठीक है ना। जैसे अब हमारे पास ए आव्यूह है, अब इस ए आव्यूह को मुझे 3a निकालना है, तो आराम से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे सब में, ए में 3 में 3 के 9, 3 का 4 में करेंगे 12, 3 का 5 में करेंगे 15, 3 का 6 में करेंगे कितना होगा 3 6 18, है ना। अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि 1/3a निकाल सकता हूँ, 1/3a। तो 3 में गुणा करेंगे ए का, तो 3 कट जाएगा, है कि ना, 3 कट, यहाँ पे 1 3 1/3 1 होगा, 4 4 एकम 4 4 बटा के 3 5 बटा के 3 6 बटा के 3 यानी 2, ये हो गया। तो ऐसे हम कर सकते हैं एक वर्ग आव्यूह में, विकर्ण आव्यूह में, सॉरी एक अदिश आव्यूह में। मतलब एक दिए गए आव्यूह में किसी नंबर का गुणा कर देने पर जो प्राप्त आव्यूह होता है उस नए आव्यूह का वर्ग आव्यूह, अदिश आव्यूह कहलाता है। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब जो लास्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं इसके अलावा छोड़ो अभी आव्यूह है, 6 नंबर पर होगी तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह जो होता है ना, एक वर्ग आव्यूह होता है। तत्समक आव्यूह यह एक वर्ग आव्यूह होता है जिसके, अच्छा, इससे तत्समक आव्यूह का अलग और नाम जानते हैं, इकाई आव्यूह। अंग्रेजी में से कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, जिसके मुख्य विकर्ण पर क्या होना चाहिए अवयव, मुख्य विकर्ण पर अवयव 1 हो और शेष अवयव 0 हो, उसे तत्समक आव्यूह कहते हैं, उसे तत्समक आव्यूह कहते हैं। अब भाई देखो, अब इसे हम कैसे लिखते हैं आपको पता होना चाहिए। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक आव्यूह हो गया, ठीक है ना, वर्ग आव्यूह 2/2 का है, तो 1 0 0 1, ये हो गया 2/2 का वर्ग आव्यूह। तो पहले मुख्य विकर्ण पे 1 होना चाहिए, 1 1, बाकी से अवयव क्या होना चाहिए 0, तो 1 0 0 1। अगर मुझे I3 लिखना है तो क्या करेंगे 1 0 0, फिर अब यहाँ से 0 1 0, फिर एक के बाद फिर 2 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया हमारा भैया
3x3 का एक तस्मक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो I2 I3 समझ में आया कि नहीं पहले बताओ। ये तो इसे याद कर लेना, 1001 होता है, ये I2 2 का है, ये क्या है, ये हमारा। और जो तस्मक अवयव होता है एक वर्ग अवयव होता है जिसके मुख्य विकर्ण पे क्या होना चाहिए, अवयव 1 होना चाहिए, बाकी शेष अवयव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको सिखाना चाहूँगा शून्य अवयव। अब शून्य अवयव क्या होता है, शून्य अवयव तो ऐसा अवयव केवल देख रहा है कि बन रहा है कि नहीं, हाँ देख बन तो रहा है। एक ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य अवयव कहते हैं, ठीक है। जैसे 0 0 0 0, ये क्या हो गया हमारा शून्य मैट्रिक्स, इसे लिख सकते हैं 0 से। इसे 3x3 के फॉर्म लिखना हो तो इस तरह से सारे जगह 0 कर लेना है, बाकी नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको, सारे अवयव 0 हो गए हैं। नीचे के सारे जो 3x3 का मैट्रिक्स है नहीं वाला जो दिख रहा है आपको हल्का सा, ये सारे नीचे 0 इसके हैं, तो ये हमारा हो गया शून्य अवयव। तो आज हमने क्या सीखा, अवयव। अब हमें सीखना अवयव का परिवर्त निकालना और अवयव का इनवर्स निकालना, यानी व्युत्क्रम अवयव। तो आज की वीडियो हमने क्या सीखा है आपको बता देते हैं। आज की वीडियो में सीखा है कि अवयव क्या होता है, अवयव को किस तरीके से दिखाते हैं, उसमें कोटि कैसे बताते हैं, पंक्ति कैसे बताते हैं, स्तंभ कैसे बताते हैं, और एक अवयव में अगर हमें अवयव दे दिया जाए तो हम अवयव दे दिया जाए तो उस प्रकार से हम कितने अवयव बना सकते हैं। और इसके बाद हमने सीखा समान अवयव, और मैंने अपने पेपर भी सवाल लगवाया आपको, समान अवयव, फिर अवयव का जोड़ सीखा, अवयव का घटाना सीखा, अवयव का गुणा सीखा, है ना। फिर अवयव गुणा सीखने के बाद हमने क्या सीखा, फिर हमने सीखा अवयव कितने प्रकार के होते हैं, हमने ये सीख लिया। हमने लगभग अगर बात करूँ तो 75% इस चैप्टर को पढ़ा दिया, एनसीईआरटी के 75% आपको पढ़ा दिया है हमने, और मुझे बस पढ़ाना है 25%। उस 25% मुझे बस पढ़ाना है परिवर्त अवयव, जिसमें आपको सममित अवयव, विषम सममित अवयव और सममित विषम सममित अवयव के योगफल रूप में लिखना। और इसके बाद मुझे पढ़ाना है अवयव का व्युत्क्रम निकालना, इनवर्स निकालना कैसे निकालते हैं। अगर मैं आपको ये पढ़ा दूंगा तो मेरे भाई बस आपके कुछ ऐसे एनसीईआरटी के प्रश्न है ना जो मैं करवाऊंगा, कि जो इम्पोर्टेंट होते हैं 8-8 नंबर में, और कुछ शब्द के प्रश्न हैं वो करवाऊंगा। छोटे-छोटे प्रश्नों को मैं छोड़ दूंगा, मुझे मालूम है कि आप कर ले जाएंगे उसे, और बाकी मैं करवा दूंगा आपका, ठीक है ना। तो ज़्यादा नहीं, 1 से 2 लेक्चर और होंगे इसके, फिर आपका पूरा अवयव खत्म हो जाएगा मेरे भाई। अवयव अपने बड़ा चैप्टर था और मैंने पढ़ा दिया। इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा आपको अध्याय नंबर 4 सारणिक। तो क्यों ना इस वीडियो को एक छोटा सा शेयर किया जाए और काफ़ी लोगों के साथ साझा किया जाए जिनको आवश्यकता है मेरे भाई। मैं सरल भाषा में इस चीज़ को समझा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि सपोर्ट अगर आप करोगे तो भाई मैं सब करूँगा आपके लिए, ठीक है ना। जो मैं करना चाहूँगा सब करूँगा, बस मेरे पास वो सुविधाएँ नहीं जो मैं कर पाऊँ, ठीक है, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी। जो बच्चे 10th के होंगे मैं उनके लिए वीडियो वन शॉट अपलोड करूँगा मैं। अच्छा आप बता दीजिए मैं कौन सी वीडियो अपलोड करूँ 10th की, जो बच्चे अगर 10th के चाह रहे हैं तो कौन सी वीडियो अपलोड करूँ, है ना, बताना कौन सा अपलोड करूँ। या फिर मैं सोच रहा हूँ कि आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला एक शॉट वन शॉट में 2 लेक्चर में ख़त्म कर दूँ। मेरे भाई जो मैं भी अपलोड करूँगा वीडियो ना, कि अब एक ही वीडियो में या 2 वीडियो में ख़त्म कर दूँ पूरे चैप्टर को। ऐसा मैं मतलब पूरी बुक नहीं करवाऊँगा, मैं वैसा कुछ करवा दूँगा जो आपके पेपर में आ जाए और आपके उस क्वेश्चन से सारे प्रश्न हल हो जाए। मेरा यही सिद्धांत रहेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए यही, मिलें किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।